राधे राधे दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 की श्लोक 10, 11 और 12 अर्थ सहित करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा कि राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वो पांडवों की सेना में उपस्थित जो जो महारथी हैं उनसे गुरु द्रोणाचार्य जी को अवगत कराते हैं। उसके बाद वो उनकी सेना में उपस्थित जितने भी महारथी हैं, जितने भी योद्धा हैं, उनके नाम गुरु द्रोणाचार्य जी को बताते हैं और उन्हें उनकी सेना में जो जो सेनापति हैं उनसे अवगत कराते हैं। अब 10वें श्लोक में वो क्या कहते हैं? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अनलिमिटेड। वो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म पितामह द्वारा रक्षितम मतलब जिनकी रक्षा की जा रही है। तदस्माकम, तदस्माकम का मतलब अस्माकम मीन्स हमारी, वह बलम सेना। बलम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उनकी स्ट्रेंथ को। तो वो कह रहा है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। मतलब जो स्ट्रेंथ है वो अनलिमिटेड है। तो अपनी ताकत को वो अनलिमिटेड बता रहे हैं बिकॉज क्योंकि उनके साथ कौन है? भीष्म पितामह है। पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमा अभिरक्षितम। और पांडवों की जो सेना है वो किसके द्वारा रक्षित, किसके द्वारा रक्षा उनकी हो रही है? भीम द्वारा रक्षित। इन लोगों की, तेषाम मतलब तेषाम, इन लोगों की जो सेना है पर्याप्तम। अब यहाँ पे क्या कहा है? खुद की सेना की जो स्ट्रेंथ है वो तो दुर्योधन कहते हैं कि वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो भीम के द्वारा रक्षित उनकी सेना है, पांडवों की सेना है, उसको वो क्या कहता है कि ये सेना जीतने में सुगम है। उनकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? लिमिटेड वो बता रहे हैं। अब 11वें श्लोक में वो क्या कहते हैं? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। अयनेषु, अयनेषु का मतलब क्या है? यहाँ पे सब मोर्चों पर, सब मोर्चों पर। च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता। सर्वेषु का मतलब क्या होता है? सर्वेषु का मतलब होता है सब, सब, सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यथा, यथा भागम वस्थिता। यथा का मतलब अपनी अपनी, भागम जगह, वस्थिता का मतलब अवस्थित, मतलब स्थित रहते हुए। भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। तो यहाँ पे राजा दुर्योधन अपने योद्धाओं को क्या कर रहे हैं? उनको एक तरह से कमांड दे रहे हैं कि आप सभी क्या कीजिए, अपने अपने मोर्चों पर, अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग सभी क्या करना है उन्हें? भीष्म पितामह की ही सब ओर से क्या करें? रक्षन्तु मतलब रक्षा करें। अब जैसा कि हमें पता है कि जब तक भीष्म पितामह कौरवों के साथ हैं वो हार नहीं सकते थे। इसीलिए दुर्योधन क्या कर रहा है? अपनी विजय को, अपनी जीत को क्या करने के लिए, पक्का करने के लिए वो कह रहा है अपने योद्धाओं को कि भीष्म पितामह की आप क्या करें? सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि वही हमें क्या करेंगे? इस युद्ध में अंत तक लेके जाने वाले हैं। तस्य संजनयन। अब 12वें श्लोक में क्या कहा गया है? तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनदोचई शंखम ददमौ प्रतापवान। अब क्या मतलब हुआ इसका? तस्य, उसके, संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। कुरु वृद्ध पितामह का मतलब कौरवों में जो वृद्ध,
बड़े प्रतापी पितामह भीष्म की बात की जा रही है। कौरवों में जो इट मीन्स क्या है, कुरुवृद्ध का मतलब कौरवों में जो सबसे वृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन जो कौरवों के हैं, वो कौन, भीष्म पितामह की बात हो रही है। और उन्होंने क्या किया, तस्य, तस्य मीन्स उसके, उसके किसकी बात हो रही है यहाँ पे, दुर्योधन के हृदय में, दुर्योधन के हृदय में क्या करते हुए, हर्ष उत्पन्न करते हुए, उनको खुशी प्रदान करते हुए, सिंहनाद विन दोचई शंखम ददमऊ प्रतापवान, उनके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, विन दोचई इसका मतलब क्या है, उन्होंने उच्च स्वर में, ऊंचाई मतलब के समान गरज कर क्या किया, शंखनाद किया। तो वो युद्ध में अपने प्रताप को, अपनी शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, शंख नाद किया है। इस तरह से आज हमने श्लोक 10, 11 और 12 का वर्णन अर्थ सहित किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।